परमात्मने नमः। सनातन धर्म में 6 रूपों में परमेश्वर की आराधना होती है। भगवान आदि शंकराचार्य को षड़मत संस्थापक ही माना जाता है। इनके अनुसार भगवान इन 6 रूपों में उपास्य हैं: शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु और निर्गुण निराकार ब्रह्म। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत एवं विविध आगमों में इनके रहस्य चरित्र और उपासना के संबंध में विस्तृत प्रकाश डाला गया है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरैक शिवो ममात्मा मम शक्तिराध्या विभेद बुद्ध्या मय्ये भजन्ति मामंगहीनम कलयन्ति मंदा। अर्थात गणेश मेरा ज्ञान है, सूर्य मेरे नेत्र हैं, शिव जी मेरी आत्मा है, आदि भगवती मेरी शक्ति है। जो भेद बुद्धि से मेरा भजन करते हैं वे मंद मुझे अंगहीन समझते हैं। इस प्रकार इन 6 रूपों में निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञान गम्य है। शेष 5 रूप सगुण साकार है। इनमें शक्ति अद्यतम है, जिनकी उपासना विविध रूपों में की जाती है: गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा इत्यादि। इस प्रकार सभी देव उनकी आराधना करते हैं। यद्यपि मधु, क्षीर और द्राक्षा तीनों मधुर हैं, फिर भी इनमें परस्पर विलक्षणता है। इनके परस्पर अंतर को केवल हमारी जिह्वा ही बता सकती है। ठीक उसी प्रकार माता जी का स्थान बताया गया है। अमृत के समुद्र में एक मणिका द्वीप है, जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है, 9 रत्नों के 9 परकोटे हैं, मध्य में कदम्ब वन है। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में कल्प वृक्ष के नीचे ब्रह्ममय सिंहासन है, जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक हैं। सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती जो ध्यान करते हैं वे ही धन्य हैं। इस प्रकार माता जी की आराधना से हमें भोग और योग दोनों मिल जाता है। कहा गया है, यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगो, यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्ष। श्री सुंदरी सेवनंत पराणम भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव। जिसे मोक्ष है उसे भोग नहीं है, और जिसे भोग है उसे मोक्ष नहीं। पर श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी के सेवकों के लिए दोनों सुलभ है। ये दोनों विपरीत चीजें हैं, भोग और योग। लेकिन माता जी की आराधना से ये दोनों संभव हो सकता है। तत्व की दृष्टि से देखें तो त्रिपुर अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्त के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इन तीनों पुरों की जो साक्षिणी है वही त्रिपुर सुंदरी हैं। जिस प्रकार मणि और उसकी प्रभा परस्पर अभिन्न हैं, उसी प्रकार शिव और शक्ति का परस्पर अभेद है, ये भी दोनों अभिन्न हैं। शिव को प्रकाश और शक्ति को विमर्श कहा जाता है। शक्ति दर्शन के अनुसार जब शक्ति सुषुप्त सृष्टिन्मुख होती है, अर्थात जब सृष्टि करने चलती है, तो 26 तत्वों के रूप में विकसित होकर अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन करती है। 26 तत्व हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, कर्ण, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, कला, अविद्या, राग, काल, नियत, माया, शुद्ध, विद्या, ईश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव। इसमें सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह ये 5 कृत्य माने गए हैं।
अर्थात सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। इस सृष्टि रचना में 5 कार्य हैं जिनका देवी भागवत में भी वर्णन है। सृष्टि के ब्रह्मा, स्थिति के विष्णु, संहार के रुद्र, तिरोधान के ईश्वर और अनुग्रह के देवता सदाशिव हैं। तो ये पांचों बिना शक्ति के निश्चेष्ट रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। शक्ति से संचालित होने पर ही अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। इसलिए इनको पंच प्रेत भी कहा गया है। पंच प्रेत समासीना, पंच ब्रह्मासन स्थिता, ये भगवती के नाम हैं। 10 महाविद्या और 9 दुर्गा भी इन्हीं के अवतार हैं। इस प्रकार भंडासुर के नाश के लिए भी माता ने अपना प्रादुर्भाव किया और अंत में उन्होंने भंडासुर का नाश किया। इस प्रकार त्रिपुर सुंदरी माता की आराधना ही ये सनातन धर्म की आराधना है और इनमें 6 ईश्वर के रूपों की आराधना की जाती है। जय माता।